ओम शांति। सर्वशक्तिवान शिव भगवान के भाग्यशाली कोटों में कोई सब शक्तियां अधिकार के रूप में प्राप्त करने वाले परम भाग्यशाली बच्चों का, जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, बाबा की बातें समझने के लिए आए हैं, तो शिव भोला भगवान उनके कदमों में पदम देता है। तो संगम युग का एक और रविवार हमें मिल रहा है, क्योंकि सब निश्चित है ना, क्या पता कौन कब चला जाए, अचानक सब होता है। तो आज इस रविवार को हम करंट इश्यूज पर बात करेंगे, यानी कोई पुरानी घिसी पिटी बात नहीं, आजकल की और जो हमारे काम की। अभी कौन सी ऋतु चल रही है? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कहलाती है, यानी सबसे बढ़िया मौसम ऋतु वो बसंत की है। गीत भी सुना ना, दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार। तो ये प्यार भरा मौसम है, मिलन मनाने का मौसम है, खुशी और मौजों में इतराने का मौसम है। तो इससे पहले बहुत सर्दी थी, तो सर्दी में तंग थे, अति गर्मी में भी तंग हो जावा, अति सर्दी में भी तंग हो जावा। बढ़िया बसंत का मौसम सतयुग का बताते हैं, सदा बसंत रहेगी, क्यों वहाँ दुख देने वाली कोई बात नहीं होती, मौसम भी नहीं होता दुख देने वाला। तो ये सुखदायी मौसम एक तरफ सर्दी की ठिठुन से पीछा छूटा है, और आप आगे तंग करने वाली गर्मी आई नहीं है। तो ये एक तरह का संगम है, दुखदायी सर्दी विदा हो रही है, इसको आप संगम युग से मिलान करो, क्योंकि ये त्योहार बनाने वालों ने, भक्तों ने कितना सोचा होगा। ज्ञान ना होते हुए भी इन्होंने देखो कैसे त्योहार बनाए। जैसे अपने बाबा ने संगम बताया, भाई कलयुग जो दुखदाई है वो जा रहा होता है, और कलयुग के बाद क्या आता है? कलयुग के बाद क्या आता है? सतयुग। हाँ, यानी कलयुग और सतयुग का बीच है ना संगम। तो संगम पर कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। तो इसलिए जाते जाते जैसे रात्रि मनावा, आधी रात को जैसे मान लिया शिवरात्रि, तो आधी रात में कुछ रात तो जाते जाते ठंड रहेगी ना, सवेरा सवेरा सा होगा जब फिर सुहावना होगा, यानी उसका भी आधा भाग हम कलयुग में गिनाएंगे और आधा भाग सतयुग में गिनाएंगे।
यानी सुख में गिनाएंगे। तो इस ढंग से बसंत ऋतु सतयुग में प्रवेश समझो। प्रभात जैसे दिन का जो प्रभात काल है, सूरज निकला हो या निकलने को हो, उसको प्रभात बोलते हैं। वो सुहावना होता है, अर्ली मॉर्निंग। तो इस प्रकार मिलान किया है बसंत ऋतु का। तो बसंत ऋतु है, सुहावनी है, दुख की चली गई, तो इसका मतलब यहाँ मौज मनाएंगे। तो बसंत ऋतु कब तक चलेगी भला? होली तक चलेगी। और होली के आसपास देखो कितना खुशी मनाते हैं, डांस करते हैं, गीत गाते हैं। होली आई रे कन्हई रंग बरसे, हैं, है ना गीत। अरु भी अपने हरियाणा में भी गीत हैं, बूढ़ी लुगाई। तो ये फागुन के गीत हैं, तो ये मस्ताने के हैं। बुढ़ापा भी भूल जाए, हैं, कोई बढ़नी बनेगी, कोई कितने खेल करते थे ना। आजकल तो ले सब टीवी में व्यस्त हो गए। ऐसी थी कितने लूर गाने, कितने खेल करते हैं लड़के भी। तो यानी ये खुशियां मनाने का है ये। तो इसी प्रकार आजकल संगम युग का उत्तरार्ध चल रहा है, यानी संगम युग भी अब खत्म होने वाला है, फिर सतयुग आने वाला। तो इस समय पर दुख नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो बाद में आए हैं, क्योंकि संगम युग चलते 88 साल हो गए, कईया न तो कई साल मिल गए, कईया नहीं पता चला है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उन्हें अपनी स्पीड तेज करनी पड़ेगी। और स्पीड क्या की करनी है? करना क्या है? संगम पर पुरानी दुनिया भूलनी है, क्योंकि पुरानी दुनिया दुखदाई है। उससे कनेक्शन धीरे धीरे हमने सुलझा लेना, और नई दुनिया उसके सपने लेने। तो ये भी हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हमने लक्ष्य इतना मिल गया कि हमने यूं काम करना है। सतयुग में जाना है, पूरे बढ़िया सीट लेनी है, पुरानी दुनिया भूलनी है, और कोई पुरानी दुनिया में अच्छा लगता हो तो उसने काट जाना है ना। जिसमें मोह हो, लगाव हो, प्यारा लगता हो, नहीं तो पुरानी दुनिया में तो मरेगा, बुरी तरह मरेगा, हाँ करके। तो उसने निकाल लो, उसका भी भला, आपका भी भला बने। नहीं तो बाकी लोगों के पास कोई लक्ष्य ही नहीं होता। खास करके हाँ, शादी होगी, बच्चे होगी, बच्चे होती है, बस अपना ख्याल बंद हो गया, बच्चे पर ध्यान नहीं जाए। भाई ये पालने हैं, ये पढ़ाने हैं, फिर ये एडजस्ट करने हैं, इनका रोजगार लग गए, कितने कमाओ, नौकरी पैसा मिले, धंधा जमे, फिर इनकी शादी हो जाए तो यू सेटल हो गए। इतने हम ताते लोग देर नहीं जावा, इतने ये बालक सेटल नहीं हो जाए। अब इसका रह गया, इसका यू रह गया, इसका बयाना रह गया, इसका रोजगार रह गया, इससे क्या लगेगा? इससे सिवा हम अपना सोचा कदे। और जब मान लिया उसके 4 बालक थे, चारों सेटल हो गए, फिर उसने ना मेरा ईद क्या करूं, क्योंकि लक्ष्य इतना था उसका, बालक सेटल करना, देने लक्ष्य इतना था। फिर उसने बेरा को नींद के करूं, बड़ी मुश्किल हो जाए। जिसने ना बेरा के करूं, कित जा
कुणबा नगर क्या न बिना बेरा इसका केकरा जो ये आदमी बालदा हंडा था इस कुणबे खातिर ईब केकरा इसका ना उसने बेरा मैं के करूं ना घर क्या बेरा इसका केकरा छोटी दुविधा नहीं है। एक आदमी ने जेल होगी वह करड़ा अपराधी था उसके पाया में भी बेड़ी गाल दी हाथा में भी गाल दी गणेश कुछ साल के बाद न्यू हो गया कोई राष्ट्रीय खुशी होगी सब कैदी छोड़ दो और उसके भी काटन लागे बेड़ी बैड़ी हथकड़ी उन्हें बिलाई न बिना तो मन चालना है ना हो ये तो मेरा उल्टी कर दो ना गाले राखो कि मन तो इन गैर चालना सीख लिया तो उस आदमी ने कितनी मुश्किल होगी जी जो बाजार है आता ये बाजार न से गाने बीमार हो जा जल्दी मरेगा। हाँ वो बाजार था गराड़ी भी इतना उसका चूरमा पराठे बना देती अगले उड़े राम खा लिए दफ्तर में खा लिए आगे कोर्ट में खा लिए बैठ फिर उसका नहीं कोई ध्यान भी कोई नहीं करे ये बिजनेस जाना किससे गणित गणा उससे एक दो काम सौंपेंगे लेकर तो इन बालकों ने बस में बिठाया कर हरियाओं से भी नहीं लिया कर शहरा में ज्यादातर यू हो गामा हो तो 2-3 मैच ले देंगे इन जोड़ में गिरा कर इन लुटा लिया कर बूढ़ा ले हो ना मैच पछाण में अब दिखे उमे हो करिया जरूर मैच उसकी बोली पहचाने जबकि बोली तो उसकी गराड़ी बिना पहचाने क्यों काम का है कोई ना। तो हम इस प्रकार की दुराशा से छूटे हुए हमारे सामने बहुत बड़ा लक्ष्य है हम उसमें बीजी हाँ टेम को नहीं हमने तो और उसका टेम ना कटे तो एक एक चीज कितना बड़ा भाग्य है कि हमारे सामने हमने विष्णु बनना है नारायण बनना है लक्ष्मी बनना है तो लक्ष्मी बनना है नारायण बनना है तो ये बके के कसर ही अपने भीतर देखते रहो बाहर देखने की जरूरत को नहीं अपने भीतर देखी जावा हमने अपनी चालाकियां का तो बेरा है अपने खोटा का बेरा है दूसरे तो लग जाए लेकिन अपने तो बेरा है मुखड़ा देख ले दर्पण में तो हम अपना देख दे रहा और काट दे रहा यू पुरुषार्थ कितना बड़ा काम का है फायदा हमारा ही होगा कितने प्रकार का हम बोझ ने लादी हाँ ना हाँ फलाना ने न्यू करा था मेरे गए वो बोझ को नहीं गिरा है उसे पे उसने मेरा यू खाया था यू अड़पया था मेरे से यह गाल दी थी और इतने कितने सारा के हम बोझ ले फिर और दामन मेरा बाहर दूर का तो एक एक बोझ उतारने खातिर हमने सोचना पड़े क्यों ढोवा भाई अगले क्या फर्क पड़ा कि ना पड़ा हम उसकी दुश्मनी ने ढोई जाओ अगला ज्ञान नहीं गिनती वो मौज में है फिर यह सजा क्यों दे अपने आप ने। तो इस प्रकार का अंतर्मुखी होके देखते रहना चाहिए अनावश्यक बोझ है उसको फेंक दो देखा जाए तो मेरे विचार में 60-65 साल के बाद गोल्डन पीरियड है सबसे बढ़िया अगर उम्र का वो है तो वो यू है जिसने बुढ़ापा कहो तो या देर कहो क्यों घर क्या नहीं घर क्या कर दिया
इस डाल के काम मत अपने आप ने टलना सीखना चाहिए। अब मैं जोड़ पको ने हो करूं ये बालक उड़कर हम अपने आप से बिठाया करो छोड़ाया करो। मैं अपनी जी करेगा जब उठूंगा क्यों जिम्मेवारी आपने पूरी कर दी। बस सिर्फ पूछे तो यूं बता दे तू 4 करोड़ रुपए पीवेगा रोटी करोड़ रुपए खागा सिर्फ या सुना करो ठीक है। आज तो उन पापी को नहीं कि मैं करने और उस आदमी पर भी को नहीं कि मैं करने तो इसमें जुटे रहो ये बहुत बड़ा भाग्य है। और दूसरा कितना बड़ा काम है भगवान बाप है ना अपना तो उसने और बड़ा काम ठारा क्या महारत ही पकड़ा दिया ले हम न करना क्या करना है दुनिया ने बदलांगे। जब कोई ने पूछे सुना भाई क्या करया कर आजकल अब दुनिया बदलू या कर कीमत है से किसे में या क्या करो इतना बड़ा काम किसी का से कोई और ना हंगा लगे बातों बदल जाएंगे। तो आजकल एक और